So good morning everybody. Today we will go with chapter 2 growing up. This is the first chapter of our EVS for the product test 1. आप अपनी बुक पे इसके सामने product test 1 PT1 लिख सकते हो. ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा और इस चैप्टर की रीडिंग मैं आपके लिए करूंगी और आप सुनोगे. ठीक है. फर्स्ट है बेटा, हैव यू एवर सीन ए स्मॉल बॉय? कभी आपने कोई छोटा सा बेबी देखा है? How does he or she look like? आपने कभी कोई छोटा बेबी देखा है? डेफिनेटली आपने देखा होगा, आपके घर के आसपास भी होंगे और आपके घर में भी होगा. छोटा सा बेबी जब आप देखते हो तो वो कैसा लगता है? इस पिक्चर में देख के आप देख सकते हो कि छोटा बेबी बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लगता है. 0 से 2 इयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम बेबी बोलते हैं. You were also a small baby when you were born. जब आप born हुए थे तो आप भी क्या थे? Small baby. All living things grow when we grow our weight and height changes. सारी living things grow करती हैं और जब वो grow करती हैं तो weight और height में changes आते हैं. आप पिक्चर में देख सकते हो. एक और पिक्चर यहाँ पे मैंने शो की है आपको. एक बेबी है, छोटा सा बेबी होता है. वो पहले मोस्टली टाइम वो सोता है. उसके बाद वो थोड़ा सा बैठना शुरू करता है और उसके बाद बैठने के बाद वो थोड़ा सा कोशिश करता है सीधा होने की. फिर अल्टीमेटली वो बैठ जाता है और फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे वो खड़े होने की कोशिश करता है और उसके बाद जो है वो चलना शुरू करता है. ये डिफरेंट चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं जब हम बेबी होते हैं और वो चाइल्ड बन जाता है. सो हम जब ग्रो करते हैं तो हमारा वेट और हमारी हाइट जो है उसमें चेंजेस आते हैं. अब अगर आप में से किसी को अपना वेट या हाइट पता है तो चैट बॉक्स में लिखो जरा. अगर किसी को अपना वेट या हाइट पता है तो चैट बॉक्स में लिखो. Yes, I am waiting. वानी लिख रही है 20 kg, पुलकित लिख रहा है 30 kg और गिरीश लिख रहा है 24 kg, 23 kg, 2 kg तो नहीं है. सौम्या आपका वेट 2 kg कैसे हो गया? 7 kg भी नहीं हो सकता. इसका मतलब आपको किसी को अपना वेट नहीं पता. सो बेटर है कि आपने अपना मम्मा की हेल्प से अपना हाइट और वेट चेक करना है. ठीक है. जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारी हाइट और वेट में चेंजेस जो हैं वो आते जाते हैं. Now baby grows with time to become a child. You can see in the picture, baby grow करता है और grow करके वो child बन जाता है. सबसे पहली growth stage, हमारी सबसे पहली जो human की growth stage है वो है baby. बेबी जब बड़ा होगा, ग्रो करेगा तो वो चाइल्ड बन जाता है. आफ्टर 2 इयर्स जो बेबी है वो चाइल्ड कहलाएगा. चाइल्ड ग्रोज टू बिकम एडल्ट. यू कैन सी इन द पिक्चर गिवन इन योर बुक. चाइल्ड ग्रो करता है और वो एडल्ट बन जाता है. 18 इयर्स के जो 18 इयर्स से ऊपर हैं, 18 और 18 इयर्स से ऊपर जो हैं वो एडल्ट कहलाते हैं. ठीक है. और आफ्टर 50 दैट पर्सन इज टेकन एज ओल्ड. और उसके बाद जो पर्सन है उसको ओल्ड बोलते हैं. सबसे पहली ग्रोथ स्टेज है बेबी की, उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद एडल्ट, एडल्ट के बाद ओल्ड. अब इसमें है अ गर्ल ग्रोज टू बिकम ए वुमेन एंड ए बॉय ग्रोज टू बिकम ए मैन. एक गर्ल ग्रो करती है और वो ग्रो करके जो बड़ी हो जाएगी गर्ल तो वो वुमेन बनेगी, उसको वुमेन बोलते हैं. और बॉय जो है वो ग्रो करता है, बॉय चाइल्ड है, जब वो ग्रो करेगा तो उसको मैन बोलेंगे. ठीक है. गर्ल जो है वो चाइल्ड है और गर्ल की एडल्ट स्टेज वुमेन है. मैं रिपीट करती हूँ. गर्ल जो है चाइल्ड है, उसकी एडल्ट स्टेज वुमेन है. बॉय चाइल्ड है, उसकी एडल्ट स्टेज मैन है.
With the passage of time, an adult becomes old like our grandfather and grandmother. Passage of time का मतलब है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारी एज बढ़ती जाती है और हम ओल्ड बन जाते हैं। जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंडमदर हैं उनको हम ओल्ड बोलेंगे, या ग्रेट ग्रैंडफादर हैं या ग्रेट ग्रैंडमदर हैं उनको हम ओल्ड बोलेंगे। ठीक है, वो फोर्थ स्टेज है। फर्स्ट स्टेज बेबी, सेकंड स्टेज चाइल्ड, थर्ड स्टेज एडल्ट एंड फोर्थ स्टेज ओल्ड। क्लियर? एंड नाउ लेट मी चेक योर नॉलेज। यहां तक जो हमने किया है उसकी आप मेरे को चैट बॉक्स पे आंसर लिखोगे। मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ग्रोथ हमारी फर्स्ट स्टेज ह्यूमन लाइफ की कौन सी है, ह्यूमंस की फर्स्ट स्टेज कौन सी है? अगर हम ग्रोथ स्टेजेस लें तो फर्स्ट स्टेज कौन सी आएगी? राइट इन चैट बॉक्स। देखो मैं आपने कितना सुना है। ये नहीं होगा कि मैम बोलते जाएंगे और आप आराम से बैठे रहोगे, ऐसा नहीं होगा। सब बच्चे एक्टिव होके बैठेंगे और प्रॉपर्ली क्लासेस को अटेंड करेंगे। सबका रिप्लाई आना चाहिए। फर्स्ट स्टेज ग्रोथ की कौन सी है ह्यूमंस की? राइट, बेबी। सेकंड स्टेज कौन सी है? वेरी गुड क्लास, दोनों क्लासेस बहुत बढ़िया हैं। सेकंड स्टेज ग्रोथ की कौन सी आएगी ह्यूमन में? सेकंड स्टेज कौन सी आएगी? चाइल्ड। राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। Everybody start writing in the chat box. Look at your book or look at the slide on the screen and write answer. थर्ड स्टेज कौन सी है? अगर मैं बोलूं थर्ड स्टेज हमारे ह्यूमंस की कौन सी है तो आप कौन सी लिखोगे? थर्ड स्टेज इज ओल्ड, सॉरी थर्ड स्टेज इज एडल्ट। ठीक आंसर आ रहा है। और आपके घर में एडल्ट जो है, आपके घर में जो एडल्ट है वो कौन है? आपके घर में जो एडल्ट है वो कौन है? एडल्ट कौन है आपके? फादर, बिल्कुल राइट आंसर, शाबाश। मदर, बिल्कुल राइट आंसर। फादर और मदर एडल्ट हैं। या जो आपका ब्रदर या सिस्टर है जो 18 इयर्स के हैं या इससे ऊपर हैं, 18 इयर्स से एडल्ट हम गिनना शुरू करते हैं। ठीक है, वो भी एडल्ट आते हैं। और फोर्थ स्टेज कौन सी है हमारे ग्रोथ की? फोर्थ स्टेज ग्रोथ की कौन सी है? राइट, द फोर्थ स्टेज ऑफ अवर ग्रोथ, ओल्ड। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट बेबी, चाइल्ड, एडल्ट एंड ओल्ड, बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मतलब यहां तक आपको जो चैप्टर है वो क्लियर है। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। अपनी बुक खोलो, सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज। यस, our body needs good food, exercise and rest to grow well. अब हमारी बॉडी है उसका हमें बहुत ध्यान रखना है ताकि हम बीमार ना पड़े और हम हेल्दी रहें। इसके लिए हमें क्या करना है? हमारी बॉडी को चाहिए गुड फूड, एक अच्छा खाना, एक्सरसाइज और रेस्ट टू ग्रो वेल। प्रॉपर फूड, प्रॉपर टाइम पे खाना और बॉडी को एक्सरसाइज करनी। अब हम कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, हम बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका खेलना आपकी एक्सरसाइज है, आप दौड़ते भागते हो, ये सब एक्सरसाइज है जो आपको फिट रखता है। बट हाथ में मोबाइल लेके बैठना और टीवी वॉच करना ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। सो इन चीजों को हमने अवॉइड करना है और एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स हमें डेली एक्सरसाइज करनी है। और वर्क करने के बाद रेस्ट करना बहुत जरूरी है। रेस्ट जो है वो हमारी बॉडी को एक्टिव बनाता है ताकि हमारी बॉडी फिर से वर्क कर सके। वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना है। फ्राइड फूड और जंक फूड को अवॉइड करना है बिकॉज बॉडी को इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट आफ्टर वर्क, और वर्क करने के बाद हमारे लिए रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब के अकॉर्डिंग ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये हमारा एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है जो कहती है कि अगर हम लगातार काम करते जाएं और कोई प्ले ना हो हमारी लाइफ में या कोई एक्सरसाइज ना हो तो इससे क्या हो जाता है, हमारा माइंड है वो डल हो जाता है।
कोई जितना मर्जी एक्टिव है, ब्राइट है, वो डल होता जाता है। सो वर्क के साथ साथ हमें प्ले करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। जैसे ह्यूमन बींग्स ग्रो करते हैं, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। ये आपकी बुक में पिक्चर्स में शो किया गया है, जो हम डिस्कस करेंगे। ये सब लिविंग थिंग्स हैं। ह्यूमन बींग्स, हम इंसान ह्यूमन बींग्स हैं, हम लिविंग हैं। एनिमल्स लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग है। सो जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं। फर्स्ट पिक्चर है, अ पपी ग्रोस इनटू अ डॉग। पपी जो है वो बेबी है, वो ग्रो करता है और वो डॉग बन जाता है। सो डॉग इज एनिमल एंड द पपी इज बेबी। सिमिलरली जो किटन है वो ग्रो करता है और कैट बन जाता है। किटन इज बेबी एंड कैट इज द एनिमल। कैट जो है वो ग्रो किया हुआ एनिमल है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत से एनिमल्स हैं जिनके बेबीज के नाम हमें आने चाहिए। ये नहीं है कि आपकी बुक में 2 ही दिए हैं तो आपने 2 ही करने हैं। डॉग का बेबी पप, कैट का बेबी किटन। You can look at the screen and write answer in the chat box. काऊ का बेबी, काऊ का बेबी क्या होगा बेटा? काऊ का बेबी, प्रभकुन ने सबसे पहले आंसर दिया, गुड। काफ, काऊ का बेबी काफ। ध्रुव वेरी गुड, रिधिमा वेरी गुड। आई रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन टू राइट इन चैट बॉक्स। एनिमल एंड द बेबीज को आप पहले भी फर्स्ट क्लास में या यूकेजी क्लास में कर चुके हो। इसकी रिकैपिचुलेशन हम कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2 एनिमल्स जो आपकी बुक में है, इसके अलावा भी आपको आना चाहिए कि एनिमल है और उसके बेबी को हम क्या बोलते हैं। बेबी ग्रो करता है और वो एक एनिमल, बड़ा एनिमल बन जाता है। काऊ का बेबी काफ। डियर का बेबी, यस डियर का बेबी, गिरीश वेरी गुड। डियर का बेबी, राइट इन चैट बॉक्स, आई एम रीडिंग चैट बॉक्स। डियर का बेबी फॉन, वेरी गुड। डियर का बेबी फॉन। गोट का बेबी, बेबी ऑफ गोट, किड, बिल्कुल राइट आंसर। बेबी ऑफ डक, बेबी ऑफ डक, डकलिंग, राइट आंसर। बेबी ऑफ डक इज डकलिंग। Is my voice clear, ma'am? Kirat is saying my voice is not clear. Duck का baby, duckling, right? सो ये हमारा था, एनिमल्स ग्रो करते हैं, बेबीज ग्रो करते हैं और वो ग्रो करके एक मैच्योर एनिमल बन जाते हैं। नाउ प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। अ लिटिल सीड ग्रोज एंड बिकम्स अ बिग ट्री। एक छोटा सा सीड है जिसको हम मिट्टी में डालते हैं और वो सीड जो है वो ग्रो करता है और उससे छोटी सी सैपलिंग निकलती है जिसको कि हम बेबी प्लांट बोलते हैं। यू कैन लुक एट द पिक्चर। सीड ग्रोज एंड बिकम्स अ बेबी प्लांट। और ये बेबी प्लांट ग्रो होता जाता है, ग्रो होके वो एक बिग प्लांट बन जाता है। वो बिग प्लांट बन के एक ट्री भी बन सकता है, ठीक है। अगर ट्री नहीं भी बनता तो वो और शेप का हर्ब, श्रब जैसा प्लांट भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट ट्री बनेंगे, सारे प्लांट ट्री नहीं बनते, बट वो ग्रो करके एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर उसको हम बोलते हैं अ बिग प्लांट। आई रिपीट, सीड ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट, उसको हम बेबी प्लांट बोलते हैं, सैपलिंग होती है, एंड बेबी प्लांट ग्रोज एंड बिकम अ बिग प्लांट। ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। ये सारी जो चेंजेस हैं ग्रोथ की वो धीरे धीरे होती हैं। ये नहीं है कि ग्रोथ एकदम हो जाती है, ऐसा नहीं होता। जो ग्रोथ है वो स्लोली एंड स्लोली होती है। ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है और ये विजिबल है, हमें दिखाई देता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो कर रही हैं। जैसे आप अपनी बर्थ की पिक्चर निकाल के देख सकते हो। जब आप बॉर्न हुए थे आप छोटे से थे, उसके बाद आप बड़े हो गए और आज आप चाइल्ड हो।
ठीक है, इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो और आपकी ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, आर यू एग्री विद मी? हम स्लोली एंड स्लोली ग्रो कर रहे हैं ना, ऑल लिविंग थिंग्स दे ग्रो स्लोली। So this was our chapter for today. So I thank you all for attending the class. Now I will ask you some questions जिनके आंसर्स आप चैट बॉक्स पे लिखोगे जो हमने आज चैप्टर किया है। ठीक है, so I'm going to stop sharing the screen and I will ask you question and you will write in the chat box. If anybody has query, he or she can raise the hand और आपको मैम फिर अनम्यूट करेंगे।